ठीक है। अच्छा कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब आप प्लीज एक काम करो, अभी तक जो आपने देखा था तो यहाँ पे ठीक है, ये OH ग्रुप को आपने प्रायोरिटी दिया था, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1ऑल और पेंटेन 2ऑल। अब आप यहाँ पे चेक करो, आपके पास टेबल पड़ा है ना, अब प्लीज चेक करो OH और डबल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, टेबल से आप चेक करो। OH की, OH की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। नंबरिंग मैंने दे दिया है क्योंकि इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब इसका नंबर कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया 4 कार्बन, तो हम इसे लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, डबल बॉन्ड 3 पे है, ब्यूट 3 इन 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 1 ऑल, ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ब्यूट 3 इन 1 ऑल, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। यस बोलो मैम। 1 जो है मैम, हम मैम OH के लिए भी 1 यूज कर रहे हैं, और मैम जो इसके साइड वाले मैम उसके लिए भी 1। समझ नहीं पाई मैं, OH के लिए मतलब जैसे मैम हमने 3 in 1 ऑल लिख रहे हैं मैम, तो मैम OH का भी प्लेस 1 बताया मैम, और C मैम उसके बगल में जो है मैम उसका भी तो 1 ही है मैम, ये वाला। यस। हाँ तो तो क्या मैम हुआ, हाँ बोलो। में ब्रांच ऐसे नहीं लगेगा, इसकी ब्रांचिंग है मैम। मैम वो बोल रही है यहाँ पे ब्रांचिंग है ना 4th कार्बन पे, बेटो समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मैम आपने सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे मैम, तो मैम CH2 मैम CH2 पे ब्रांचिंग लगेंगे ना, फिर तो OH की मैम हाँ मैम OH। हाँ तो वन इसके पास कार्बन थोड़ी है, इसके पास अगर कार्बन होता, मान लो OH एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता उसमें इटसेल्फ कार्बन होता, मान लो CHO ग्रुप है, इसके बाद मैं एल्डिहाइड में चलूंगी, इसके बाद मैं भी एल्डिहाइड में चलूंगी, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा प्राची। अब मैं ये आपको अल्कोहल करा रही हूँ ना, उसके बाद हम एल्डिहाइड में चलते हैं। ठीक है, फिर हम कंबाइन करते हैं, तो आपको इसमें और एक बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एल्डिहाइड में लेके चलूंगी प्रॉपर। अच्छा, और एक मैं आपको दे रही हूँ, मैम ये जो थर्ड वन है ये कंबाइन है क्या OH? क्या है, मैं समझ नहीं पाई, क्या बोल रहे हो। ये जो OH है कंबाइन है ऊपर नीचे से, यहाँ पर ऊपर, हाँ ऊपर। 1 नंबर है ये। प्राची भी कब से ही बोल रही थी। प्राची तुम ये इसमें बोल रहे थे तब तक जो मैंने यस मैम, मैम मैं वैसे कहती हूँ मैम CH2 पे भी 1 है मैम, OH भी 1 है मैम, तो मैम वो ऐसे नहीं लगेगा कि वो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका ब्रांच करेंगे मैम। मैं समझ गई, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। अभी तुम देख लेना, मैं एल्डिहाइड पढ़ाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा। यहाँ पे इसके पास कार्बन है क्या, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन ही नहीं है, तो मुझे उसके नेबरिंग कार्बन से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे कार्बन नहीं है तो नेबरिंग पे ही 1 2 3 4 मुझे करनी पड़ेगी, और फर्स्ट हम 1 क्यों दे रहे हैं, समझ नहीं पाई मैं क्या बोल रही हूँ बेटे, इसको मैम नंबरिंग फिर देना है। OL मैम सीधा लिख देना, नंबर ना देके मैम। तो अरे OH तो कैसे पता चलेगा कि हो सकता है सेकंड पे भी OH ग्रुप हो सकता है थर्ड पे OH ग्रुप, कैसे पता चलेगा OH ग्रुप है कहाँ पे। OL 1 ऑन देने का मतलब क्या होता है कि 1 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है। मैं अगर कुछ भी नहीं दूंगी, खाली 1 खाली दे दूंगी, तो इसका मतलब हो सकता है सेकंड पे भी हो सकता है थर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला सेकंड पे अल्कोहल ग्रुप है। मैं अगर यहाँ पे C2 को निकाल दूंगी और खाली ऑल दे दूंगी तो कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा थर्ड पे है या फोर्थ पे है या फर्स्ट पे है, कैसे पता चलेगा। तो उसे और स्पेसिफाई करने के लिए हम नंबर भी देते हैं साथ में कि ये पता चले। आपको मैंने क्या कहा था, जब हम कोई भी नेम देखते हैं, मान लो आपको कोई भी नेमिंग मिला हुआ है और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले, जैसे मैं यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, देखो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी देखो ये अभी बाद में कराऊंगी। मुझे प्राची ये बोल रही है अभी, उसका जो डाउट ये है कि हम 1 ऑल क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपको ये ग्रुप मिला हुआ है, नेमिंग आप इसके बारे में भूल जाओ, स्ट्रक्चर के बारे में भूल जाओ, आप सीधा आपको नेमिंग मिला हुआ है। आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो,
आईपैक नेमिंग का मतलब होता है उस नेमिंग में इतना सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि हम इजीली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दें बिना गलती के। सब कुछ डाटा उसी नेम के अंदर मुझे मिलनी चाहिए सो दैट मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाऊं। गॉट इट क्लियर? अब हम चलते हैं ब्यूटेन 3 in 1 ऑल का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटेन 3 in 1 ऑल में ब्यूट है वर्ड रूट, ब्यूट का मतलब 4 है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस। गॉट इट? अच्छा, ब्यूट के बाद डेफिनेटली अगर ब्यूट है और 4 कार्बन मैंने दिया है, मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 या फिर अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है आप ये भी मुझे पूछ सकते हो कि मैम आपने वहां से क्यों नंबरिंग करा यहाँ से क्यों नहीं करा, तो यहाँ से कर 1 2 3 and 4। सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगी ना, 4 कार्बन मिला नंबरिंग करेंगे। अच्छा, कर दिया मैंने नंबरिंग। उसके बाद ब्यूट के बाद 3 in है, 3 in का मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, थर्ड में आएगा, तो दे देते हैं थर्ड पे डबल बॉन्ड दे देते हैं यहाँ पे। हो गया 3 in। उसके बाद और कुछ डाटा मिला है मुझे, हाँ मुझे मिला है 1 all मिला है। 1 all का मतलब क्या है, 1 पे एक अल्कोहल ग्रुप रहेगा। इज इट? आप अगर चाहो तो इसे नीचे नहीं लिखे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सारा डाटा लिखने के बाद आपका काम भी क्या है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना है। हाँ, बाकी बॉन्ड को भर देना है और हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो बिकॉज मेरा ऑल ग्रुप फर्स्ट पे था, मैंने डाला, 3 पे डबल बॉन्ड था, 3 पे डबल बॉन्ड डाल दिया। बाकी का अगर इतना मुझे मिल चुका है तो बाकी डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड होगा 100%। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड मुझे दे देना है और यहाँ पे भी मुझे एक सिंगल बॉन्ड दे देना है, बात खत्म है। उसके बाद मुझे लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो बोलो दीपाली यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड करूं मैं, यहाँ पे H2 H2। यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, H2 यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, H मैम H और लास्ट वन में कितना ऐड करेंगे, मैम H2 CH3 दो बॉन्ड यहाँ पे 2 है। 2 2। क्लियर है? अब आप मैच करा आपका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर को, एक है कि नहीं देख लो इस बार, सिमिलर है कि नहीं, यस यस मैम। ठीक है। तो मैम वो हर पता है एक अभी समझ में आया मैं प्राची? सोच रही थी 1 पे ब्रांचिंग नहीं है इसकी मैम OH की, मैम मैं ये सोचने लग गई थी इसलिए। हाँ, ठीक है। बाकी तो आगे मैम और भी पता डाउट हो जाएगा। अब आपको मैं और एक कंपाउंड में लेके चलती हूँ, ये वाला जो है देखो, CH3 CHCl CHNO2 CH2 OH दे दिया। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन कौन से आपको ग्रुप्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा दिख रहे हैं? एक मैम तो नाइट्रो अल्कोहल O और एक क्लोरो, ठीक है। एक नाइट्रो, एक अल्कोहल और एक क्लोरो। अच्छा, अब आप प्लीज टेबल में चले जाओ। यस आपके मैम पास टेबल चार्ट मैंने कल दिया था, आपने लिखा होगा आई थिंक। ये यस नहीं मैम लिखा है, ओपन है। डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो आज एक काम करूंगी मैं भेज दूंगी और एक सबसे टेबल पहले चार्ट आपने। क्लोरो आएगा, फिर अल्कोहल, फिर नाइट्रो। नहीं, अभी आपको मैं बताती हूँ, कंसेप्ट बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने क्या OH कहा को था, प्रायोरिटी। हाँ यस। सबसे पहले हम लोग क्या कहा था कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं उसको भी चेक करती, डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो, बट यहाँ पे है नहीं। तो मेरे पास 3 ग्रुप यहाँ पे हैं, अल्कोहल है, नाइट्रो है और क्लोरो ग्रुप है। अच्छा ठीक है, इन तीनों में टेबल देख के बताओ, इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? मैम क्लोरो की। मैम OH की। बिल्कुल नहीं, देखो ध्यान से, तुम्हें मैम चार्ट लिखा है अल्कोहल की है। सर पे, लिखा है मैम। लिखा है, चेक करो। एक अल्कोहल है, एक नाइट्रो है और एक हेलो नीचे लिखा है, देखो इसको मैंने क्लोरो कहा है ना, तो दैट इज हेलो बेसिकली। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखा था नीचे वाले में, लिखा था रो में लिखा था, चेक करो मिला कि नहीं? हाँ या फिर यस मैम, दीपाली क्लोरो मिल को गया। या फिर दीपाली ने कल इसका ये लेके सेंड कर नंबरिंग दिया था। भेजा मैम। सेंड कर दिया। यस मैम, अल्कोहल पहले आएगा। अल्कोहल सबसे पहले आएगा। अच्छा ठीक है, तो आपको मैंने और भी क्या कहा था, अगर 3-4 ग्रुप्स होते हैं मान लो, और उसमें से अगर एक प्रायर फंक्शनल ग्रुप में छांट लेती हूँ तो उसको मुझे सफिक्स में डालना होता है।
सफिक्स में तो एक ही आएगा ना, जो प्रायर है वो सफिक्स में जाएगा, बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स में आएंगे ना। आपको कहा था मान लो 10 फंक्शनल ग्रुप भी है, उसमें से एक को सफिक्स में डाल देना है, मुझे छांट लेना है कि उन सब में से प्रायर कौन है, उसको सफिक्स में ले लेना है, और बाकी जितने बचते हैं सबको प्रीफिक्स में डाल देना है अल्फाबेटिकली। क्लियर है? तो यहाँ पे इन तीनों ग्रुप में, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और ये, इन तीनों ग्रुप में ये सबसे ज्यादा प्रायर दिख रहा है मुझे। अब ये जाएगा सफिक्स में, ठीक है। अच्छा, बाकी तो जो है नाइट्रो और क्लोरो है, ये कहाँ पे जाएंगे? प्रीफिक्स में जाएंगे, जाएंगे ना। अच्छा, अब आप दोबारा टेबल चेक करो और आप मुझे बताओ कि मैंने क्लोरो और नाइट्रो में टिक करवाया था, देखो क्लोरो और नाइट्रो में टिक करवाया था आपको। यस मैम। मैम मुझे क्यों नाइट्रो करवाया नहीं था? मिल रहा है। नाइट्रो नीचे है, क्लोरो के पास, हेलो के पास होगा, हेलो के पास, हेलो के नीचे। हाँ हेलो के नीचे, अगर आप उस तरीके से लिख रहे हो, ठीक यस है। मैम मिल गया। तो आपको मैंने टिक क्यों कराया था? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे माने जाते हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स नॉट फंक्शनल ग्रुप। इनके हमेशा प्रीफिक्स लिए जाते हैं, इन दोनों के लिए कभी भी सफिक्स नहीं होता। इनका सफिक्स देखो, इनके सफिक्स में मैंने क्रॉस करा होगा, देख लो, इनके यस मैम। सफिक्स यस में मैम। यस मैम। क्रॉस करा है, मतलब इनका सफिक्स नहीं होता है, इनका प्रीफिक्स ही होता है। तो इन दोनों को प्रीफिक्स में डालूंगी, और OH बिकॉज सबसे प्रायर है, और इसका अच्छा OH का सफिक्स है, देखो ऑल, OH का सफिक्स है प्रॉपर ऑल, ठीक है, और OH को डालूंगी सफिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैंने क्या कहा था, अगर प्रीफिक्स जो है वो 3 4 एक से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं तो हम अल्फाबेटिकली लेते हैं ना, अल्फाबेटिकली लेते हैं। अच्छा, तो अब हम चलो नेमिंग करते हैं इसकी, बिकॉज ये सबसे प्रायर है, मेरे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4, ये मेरा नंबरिंग है। मैं आपको वैसे अल्कोहल तो पढ़ा रही हूँ, अल्कोहल के बाद हम अल्डिहाइड में भी चलेंगे, तो छोटे मोटे जो चीजें हैं उसके अंदर ही कर देते हैं, आपको मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये सारे आ जाएंगे ना, ये जो है उसी के अंदर ही करा दूंगी। ओके, सो ये सबसे प्रायर है, सो 1 2 3 एंड 4 चलते हैं। अच्छा, अब ये भी है कि इसको मुझे सफिक्स में डालना है और बाकी सबको प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में क्लोरो को भी डालना है और प्रीफिक्स में नाइट्रो को भी डालना है, और क्लोरो और नाइट्रो में पहला अल्फाबेटिकल क्लोरो का होता है, सी से स्टार्ट होता है, सी फॉर क्लोरो एंड एन फॉर नाइट्रो। अब हम डालते हैं 3 क्लोरो, उसके बाद 2 नाइट्रो, उस प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं वर्ड रूट में, प्रीफिक्स खत्म हो गए, अब हम चलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ब्यूट ब्यूट। अच्छा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो ब्यूटेन, सारे तो आपके प्रॉपर है ना, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन ब्यूटेन। ऑल कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे सफिक्स है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है? 3 क्लोरो 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑल 1 ऑल, क्योंकि ये सबसे प्रायर ग्रुप है, मुझे सफिक्स में डालना है इसको। क्लियर है? ठीक है। Yes, अच्छा, ma'am. और एक दूंगी, आप बता, और एक दे दूंगी, आप बता दोगे मुझे? यस मैम। अच्छा चलो, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे अच्छा लेवल का तो करेंगे ना, हमेशा इजी तो नहीं करेंगे। ये एक बार ट्राई करो और पूरा अच्छे से देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं, किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, पूरा ध्यान से देखो। जैसे क्लोरो आप बोलते हो ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, बोलो व्हाट इज दिस? ब्रोमो। ब्रोमो। प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्लोरो सी से स्टार्ट होता है और ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ा बेटर है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है और ब्रोमो है, तो तीनों में प्रायोरिटी किसकी है देखो आप, और जहां से प्रायोरिटी होती है उसको कम नंबर देते हुए हम नंबरिंग करते हैं। डन है? मैम 3 ब्रोमो पेंट 4 इन मैम 2 ऑल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी बच्चों को थोड़ा ट्राई कर लेने दो। आस्था प्रेजेंट है? आस्था
मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा, कहाँ पे, ये भी समझ में नहीं आया ऊपर? मैम वो तो आ गया बट नीचे चला नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अभी तो स्टार्ट करा है। आपको मैंने कहा है कि इन सारे, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी दीपाली से ही बात कर रही हूँ, ठीक है। दीपाली मुझे बोलो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं आपको? ब्रोमो और अल्कोहल। और कुछ नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा ग्रुप? ये डबल बॉन्ड। दिख रहा है ना, है ना? डबल Yes, बॉन्ड ma'am. दिख रहा है, ब्रोमो दिख रहा है, अल्कोहल। अब आप टेबल में चलो और मुझे बताओ डबल बॉन्ड, ब्रोमो और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसको दे रही हो आप? आस्था प्रेजेंट है? आस्था, आस्था प्रेजेंट है? मैम Yes, डबल बॉन्ड ma'am. को। अच्छा, आस्था प्रेजेंट है, हाँ। डबल बॉन्ड, ब्रोमो, अल्कोहल, Yes. हाँ क्या मिला दीपाली, क्या मिला मुझे बताओ? सबसे प्रायर कौन मिला इन तीनों में से? मैम मुझे ब्रोमो नहीं हम्म। मिल रहा है इसमें। अरे वही हेलो, हेलो लिखा है ना, हेलो नहीं है नीचे, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप होगा, देख लो आप, ट्रिपल बॉन्ड के पास होगा, ट्रिपल बॉन्ड के पास, ट्रिपल बॉन्ड के नीचे हेलो मैम ग्रुप मिल होगा। गया, मिल गया। हाँ, हेलो के अंदर क्लोरो भी आएगा, ब्रोमो भी आएगा, फ्लोरो भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब आप मुझे बताओ, डबल बॉन्ड है, ब्रोमो है और अल्कोहल है, प्रायोरिटी किसकी है? मैम ब्रोमो। क्या बात कर रहे हो, अल्कोहल तो ऊपर है। मतलब ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? आप चेक करो, जब मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल यहाँ पे पढ़ाया है, आपको प्रायोरिटी टेबल मैंने जब पढ़ाया है तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, याद करो, देख लो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, देख लो। यस मैम। मतलब ये सबसे ज्यादा प्रायर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, प्रायर मैम फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल है पहले। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, देखो उसके बाद अल्कोहल आया होगा कहीं पे बीच में। यस मैम। अच्छा, उसके बाद हम फिर चलते हैं, फिर एक डबल बॉन्ड आया होगा बीच में। यस मैम। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे मेरा हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो वगैरह यहाँ पे आया होगा, हेलो एक्स ग्रुप। एक्स का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आप प्रायोरिटी चेक करो ना, सबसे पहले अल्कोहल की प्रायोरिटी है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद हेलोजन ग्रुप है। इन तीनों में अगर प्रायोरिटी चेक करूं तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, और अल्कोहल के बाद डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद फिर ब्रोमीन आएगा। तो आपको सब कुछ नहीं, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कौन प्रायर है, सबसे ज्यादा कौन प्रायर है? अल्कोहल प्रायर है। बाकियों के बारे में मुझे आइडिया करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा प्रायर है अल्कोहल। और अल्कोहल यस अगर मैम। प्रायर तो अल्कोहल को कम नंबर मिलनी चाहिए, तो मैं नंबरिंग इधर से करूंगी या उधर से करूंगी? मैम उधर से, इधर राइट हैंड से। 1 2 3 4 एंड 5 डन। अब मुझे क्या करना है, बिकॉज अल्कोहल सबसे प्रायर है और इसका सफिक्स एग्जिस्ट करता है, तो मुझे इसको सफिक्स में डालना है, तो उसको तो सफिक्स में डालेंगे, लास्ट में आएगा अल्कोहल। अगर इसको मैं सफिक्स में डालूंगी, ये सबसे प्रायर है, तो इसको प्रीफिक्स में लेना पड़ेगा मुझे, और ये तो डबल बॉन्ड है तो बीच में आएगा ना, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। मैम पेंट 4 इन लिखेंगे ना, EN? हाँ, पेंट 5 है, 3 ब्रोमो, मैम 4 नहीं लिखे पेंट डबल 4 बॉन्ड पे? इन। हाँ क्या बात? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 4 इन, 4 इन का आधा लिखना है, पूरा ENE नहीं लिखना है आपको, ई को आपको ड्रॉप कर देना है, क्लियर है? तो ये इन 2 4 इन ऑल। 2 ऑल, क्लियर है कि नहीं? देखो एक बार, यस यस मैम, मैम क्लियर है। समझ गए। 3 ब्रोमो, पेन 4 इन 2 ऑल। अच्छा, तो आप बहुत कुछ अभी सीख चुके हो, किसके बारे में सीख चुके हो? अल्कोहल ग्रुप का आपको मैंने ये सारा बता दें कि अल्कोहल अगर होता है तो हम प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं और फिर हम कैसे नेमिंग करते हैं।
तो नेक्स्ट वन चलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पे चलते हैं। एल्डिहाइड मैम मैम एक लास्ट क्वेश्चन दे दो बोलो। फिर चल पड़ना। मैम ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसमें हम प्रीफिक्स में ले मैम अल्कोहल। प्रीफिक्स में जब आप लेगो तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपको पढ़ाऊंगी अभी इसमें चलेंगे, एल्डिहाइड में होगा। एल्डिहाइड में आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जिसमें कि अल्कोहल को प्रीफिक्स में लेना है, ठीक है? ओके, क्लियर ना? अब हम एक ऐसे भी एग्जांपल करेंगे अभी जिसमें कि हम अल्कोहल को सफिक्स प्रीफिक्स में लेंगे, करेंगे आगे बहुत कुछ आएगा। तो आप मुझे अभी ये बताओ कि आपको अल्कोहल की नेमिंग कंफर्टेबल है या और एक दे दूं जल्दी? मैम मैम एक लास्ट दे दो। और दे दो। और एक दे दूं? अच्छा चलो, चलो मैं आपको दे देती हूँ, कोई बात नहीं। मेक इट। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम स्क्रीन थोड़ी ना ब्लर आ रही है। अच्छा, सबकी आ रही है? नो मैम। ये हो सकता है, किसी किसी को दिक्कत रही है ना। हाँ ये हो रहा है, किसी किसी को दिक्कत आ रहा है ना अभी। कोई बात नहीं, आप उसे करो। विंशु ये क्वेश्चन ये दिख रहा है कि नहीं? देखो विंशु, ये एग्जांपल दिख रहा है कि नहीं? मैम दिख रहा है बट ब्लर है, मैं रीजन कर रही हूँ हाँ एक बार। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आप देखो वहां पे कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से सब्सटेंट्स ब्रांचिंग है, कैसे है, किसको प्रायर देगो, आई मीन आप पोजीशन दोगे, किसको मैम प्रायोरिटी दोगे? डन है? यस मैम, हो गया। चलो मैं पूछूंगी प्राची, 2 मिनट पूछूंगी मैं, बाकी बच्चों को थोड़ा ट्राई कर लेने दो। ये इसने भी कर लिया, आई मीन दीपाली ने कर लिया। मैम यस। बहुत अच्छा, चलो आप ट्राई करो, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ, जस्ट
हो गया बच्चे? यस मैम। डन है? चल देखना टाइम कितना बचा, देखना। और लेस देन 1 मिनट। अच्छा, तो ये मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे, कौन कौन बताएगा मुझे आंसर, कौन बताएगा? बोलो दीपाली, बोलो। मैं बोलूं? मैं हाँ दीपाली, हाँ कौन बोलो बोलो। दीपाली बोल। मैम हाँ दीपाली बोलो, दीपाली को थोड़ा सीख लेने देते हैं। मैम नहीं, 3 गलत बोलेगी तो फिर अर्पित अर्पित बताएगा। हाँ मैम बोलो बोलो 3 दीपाली। मैम 3 नाइट्रो 2 मिथाइल पेंट 5 9 1 ऑल। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने थोड़ा सा खाली कर दिया कि मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है, तो मिथाइल पहले आना है। यस मैम। अर्पित तुम्हारा आंसर भी यही है? मैम आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को दीपाली की। मेरे को भी